हेलो दोस्तों, जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय जवाहर साथियों। जो आज सीईटी का पेपर हुआ है 24 अक्टूबर को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा दोस्तों। और आज का जो सबसे पहला प्रश्न था वो इंग्लिश का प्रश्न था दोस्तों, राजपत्रित अवकाश। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएटेड हॉलीडे, ये ऑप्शन हमारा बी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है हमारा, ए प्रश्न, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट वर्क्स ऑफ आर्ट इन द म्यूजियम। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, दूसरे का ऑप्शन राइट होगा हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरा प्रश्न है वो भी इंग्लिश का दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों टीड है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। धन किसी निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य 7:6 अनुपात से विभाजित किया जाता है, तो यदि अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से से 850 कम हो जाता है तो कुल राशि क्या होगी दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट होगा, चौथे का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों 4420, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो पांचवा प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 परिक्रमण लगाता है, तो पहिए का व्यास सेंटीमीटर है दोस्तों। इसका जो पांचवे का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, 70। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और माना कि x बराबर 1 2 है और या y बराबर 1 2 3, x से y पर कितने भिन्न भिन्न पर फलक है दोस्तों। छठे का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 9 फलक होंगे दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो और सातवां प्रश्न है हमारा, अमन 40,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने बाद भानु 20,000 के साथ अमन के साथ जुड़ जाता है, तो एक वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात कितना होगा दोस्तों। सातवें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, 3:1 दोस्तों। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है दोस्तों। आठवें का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरुद्ध माध्यम से जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। नब्बे का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है दोस्तों, बी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी। उसकी जो क्षमता होगी वो दोस्तों हमारी -2D होगी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। तुम रात को कब सोते हो, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 11वें का ऑप्शन राइट होगा, पहला ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और अगला, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन द सेंटेंस, रेड इन द यूर सेल्फ इफ यू डोंट बिलीव वॉट आई से ही टोल्ड मी। इसका जो एक पैसिव वॉइस सेंटेंस था, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 12वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों सी, ही टोल्ड मी द रेड माई सेल्फ आई डोंट बिलीव वॉट डी सेड, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो अगला प्रश्न हमारा इंग्लिश का है दोस्तों, रीता डिड सी मी वे टू हेयर सी डैश इन द अदर डायरेक्शन। इसका जो ऑप्शन राइट होगा 13वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा हैज़ बीन लुकिंग, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, हैज़ बीन लुकिंग। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, वो दोस्तों हमारे क्रियान्वित किया जा रहा है, तो उद्योग का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्त IFD, इंटरनेशनल फॉर फार्मिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। 15वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन 2010 में हुई थी दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन है दोस्तों, Fe2O3 प्लस 3CO 3Fe प्लस 3CO2। इसका जो 16वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, CO दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, जो भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं वो दोस्तों हमारी कौन सी नहीं हो जाएगी, वो दोस्तों हमारी हो जाएगी नए पदार्थ का निर्माण करना, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, नहीं है तो बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न हमारा मैथ का है, किसी कार्य को पूरा करने हेतु 1 मिनट में 12 घंटे का कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा, वो दोस्तों हमारा 18वें का ऑप्शन राइट होगा, 9 घंटे कार्य करना होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण 30
डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी दोस्तों। 19वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 144 मीटर ऑप्शन आएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज दे रखे, इसमें से जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन 11 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कोट 15 थीटा, कोट 20 थीटा, कोट 45 थीटा, कोट 70 थीटा, कोट 75 डिग्री का मान है दोस्तों। इसका जो 21वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 21वें का ऑप्शन एक राइट होगा दोस्तों, एक डी ऑप्शन आएगा दोस्तों। निम्नलिखित में नृतक का संधि विच्छेद होता है दोस्तों। नृतक का जो संधि विच्छेद होता है वो दोस्तों नि प्लस अर्थक होता है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सुक्ति की संधि होगी दोस्तों। सुक्ति में कौन सी संधि होगी, सुक्ति का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों किसे जाना जाता है, वो दोस्तों हमारा जाना जाता है पीटी उषा को जाना जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूह में किस कर्मियों से संबंधित है, जो नमस्ते योजना वो दोस्तों सर्वोच्चता से कर्मिक है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 25 का दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी, कार्य, नेत्रों के स्वास्थ्य, लव या एज वर्क। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 26वें का जो ऑप्शन राइट होगा बी ऑप्शन, कार्य करते समय नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लव योर आइज एंड वर्क दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में एक वेलिंग फॉर्मूला से शुरू होता है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन राइट होगा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसे क्या कहते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं टेम्पलेट कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो दोस्तों हमारा कौन सा है, वो दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोजेक्टर, हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को के अनुसार लगाए, नीचे दिए गए विकल्प में सही क्रम का चयन करना था दोस्तों। इसमें से जो सही क्रम है वो दोस्तों हमारा 30वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप मिलान करके चेक कर लेना। और आगे बढ़ते हैं। 5 छात्रों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया। सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए, लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक रहे। मानसी को प्रीति एवं सुमन द्वारा प्राप्त अंकों में मध्य अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम किस अंक प्राप्त हुए, वो दोस्तों हमारी प्रीति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। ए 31 का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और 8 व्यक्ति LMNPQRS टी एक गोलाकार मेज के चारों सम्मेलन केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। IRL एवं एस के बीच में बैठा है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारे एस क्यू के बगल में टी के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है, क्यू टी के दाहिने और दूसरे नंबर पर बैठा है, एम आर के बाई और तीसरे नंबर पर बैठा है। 32वें का जो ऑप्शन रेट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्यू, ये ऑप्शन एम के बगल के दाहिने और कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मान। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी गद्य पद की विविधता वे रचनाएं जो व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धि एवं घटनाओं को प्रकाश डालती है वे क्या कहलाती है, वे दोस्तों क्या कहलाती है। 34वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों वचनिका कहलाती है दोस्तों। अचल दास की चिरी वचनिका। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से, वो दोस्तों हमारा शेखावटी जिले से माना जाएगा दोस्तों। 35वें का बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न द फ्लू फ्रॉम डीओ लेटर द, इसका जो इंग्लिश 36वें का नंबर का प्रश्न है उसका जो इंग्लिश का प्रश्न राइट होगा वो दोस्तों हमारे क्या राइट हो जाएगा, 36वें का राइट होगा वो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा डेमी ऑफिशियल, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। ही सक्सेड इन द लाइफ ही इज फिजिकल डिस्टेबिलिटी, इस जो 37वें नंबर का प्रश्न है उसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन इन स्पीड, और ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। फॉर वंस ऑल द कम्युनिटी, जो 38वें का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 38वें का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, विथ, पहला ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। वो अमोइंग द फॉलोइंग वाज द फ्लावर ऑफ निर्गिन वर्कशॉप, इसका जो ऑप्शन राइट होगा निम्नलिखित में से निगूढ़ उपासना का अनुयायी कौन था दोस्तों। निगूढ़ उपासना का अनुयायी था वो दोस्तों हमारा कौन थे, तो जो निगुण के अनुयायी थे वो दोस्तों हमारे कौन थे, वो दोस्तों हमारे साथ दादू दयाल थे दोस्तों। यही प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहे, यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो बेणेश्वर है वो दोस्तों हमारा
डूंगरपुर में है दोस्तों, कैला देवी करौली में है दोस्तों, जीन माता रेवासा सीकर में है दोस्तों, दिग्गी कल्याण जी टोंक में है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों पहले का तीसरा। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो 40वें नंबर का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी? वो दोस्तों हमारे जालोर जिले में थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ नीचे दिए गए दो कथन है। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी में नाइट्रोजन में पर्याप्त मात्रा में परंतु कैल्शियम की कमी होती है। केवल यहाँ पे एक ही सही है दोस्तों। जो 42वां प्रश्न है उसका ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, किंतु एक सत्य किंतु दो असत्य दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। पहला ही राइट है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और IBM प्रणाली 360 में से निम्न में से किसका उदाहरण है? जो 43वां प्रश्न है इसका जो उदाहरण है वो दोस्त थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करते हुए उसे उचित निर्देशों का ज्ञान देती है? वो कंट्रोल यूनिट दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी है? जो रैम के संबंध में वो सही है वो दोस्तों हमारा वोलेटाइल परमानेंट। ये ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। 45 का ए राइट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। चित्रकला विधि निम्नलिखित में से किस स्थान की है दोस्तों? जयपुर की है दोस्तों। 46वें का जो सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी? 47वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो चेनाब नदी हो जाएगी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है दोस्तों? शिवालिक। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ये तीनों हमारी विंध्याचल से संबंधित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है वो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? IBM 7030। ये दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपना प्रथम राज्य बना? वो दोस्तों हमारा राजस्थान बना था। ऑप्शन 50 का डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। वर्ष 2024-25 राजस्थान बजट का प्रस्तुत किसने किया था? वो दिव्या कुमारी ने किया था दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे दोस्तों? मुख्य वास्तुकार है वो चंद्रकांत सोमपुरा थे दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 52 का ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव दौरान भारत के मुख्य सचिव आयुक्त तो कौन थे दोस्तों? राजीव कुमार थे दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 53 का सी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कौन सी सभ्यता धूलकोट ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है? वो दोस्तों हमारी आहड़ जानी जाती है दोस्तों। 54 का क्या सी? ठीक है दोस्तों, 54 का सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा समुदाय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना था दोस्तों। और जो 55वें नंबर का प्रश्न था उसका जो कालीबंगा एक शून्य शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले को केवल ऑप्शन बी राइट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ऑप्शन बी राइट है। अनेकार्थ शब्द का एक अर्थ होता है दोस्तों। अनेकार्थ शब्द का अर्थ होता है वो दोस्तों हमारे क्या हो जाता है? वर्ण होता है दोस्तों। अबज शब्द अब्द संगत का अर्थ होता है कमल और बादल होता है दोस्तों। बी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। उसने कुछ खोया, इसका जो अनिश्चयवाचक हो जाएगा दोस्तों। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? वो पहला राज्य हमारा राजस्थान था दोस्तों। और संविधान भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुदेशन निर्देशन सिद्धांत के अनुसार राज्य की ग्राम पंचायत का संगठन करके उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? वो दोस्तों हमारे कौन जाएगी? 60 का जो ऑप्शन राइट है अनुच्छेद 40 ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालक कंप्यूटर गेम के खेले एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? वो दोस्तों जॉयस्टिक कहलाता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। किस रिपेयरिंग में फॉर्मूला कॉपी करते में सेल रिपेयरिंग नहीं बदलना चाहिए दोस्तों? कौन से में नहीं बदलना चाहिए? वो दोस्तों हमारा हो जाएगी एब्सोल्यूट रिपेयरिंग। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? वो दोस्तों लघुत्तम डाटा यूनिट कौन सी? तरेस्कट का जो ऑप्शन है निबल। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी बसिया संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान
कि किस स्थान से अवशिष्ट है दोस्तों 64 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है और राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास है दोस्तों। की और में का फर्क है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 66वें नंबर का प्रश्न है इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 66वें नंबर का ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, नीवई। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो 27वें नंबर का प्रश्न है पर इसको इंग्लिश मोस्ट सिमिलर ऑफ मीनिंग टू, इसका जो 27वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन राइट हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। और जो 68वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वर्षा में घुलनशील होता है? जो वर्षा में विटामिन घुलनशील होता है उसका क्या नाम है दोस्तों? 68 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों विटामिन ए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और जो ये यौगिक का IUPAC का पूरा नाम, जो IUPAC का नाम है वो दोस्तों क्या है दोस्तों? 69वें नंबर का प्रश्न है, इसका जो नाम है वो दोस्तों फर्स्ट टू मेथिल एक प्रोपीन। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन कौन सा है वो दोस्तों C16 है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है दोस्तों? ग्रेफाइट। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, एक उत्तर का सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है दोस्तों? सिंचाई सुविधाओं का अभाव दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा का विमुद्रीकरण की घोषणा की गई दोस्तों? जो की गई थी हमारे 2016 में की गई थी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हथकरघा प्रौद्योगिकी स्थान है वो दोस्तों हमारा कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों हमारा ही जयपुर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। दो प्रत्याशी के मध्य चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मतदान दिया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मत का 75% है। उस चुनाव के कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या का पता लगाए दोस्तों। इसमें 75 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 2,286 तथा 4 वर्षों में 2,448 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी दोस्तों? 6 उत्तर का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों 9% ब्याज होगी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे दोस्तों? MN मुखर्जी दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और इनका जो 79वें नंबर का प्रश्न है, इसका जो मिलान करना था, इसका जो सही मिलान है वो दोस्तों 79 का सही मिलान दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक पैसेज दे रखा था और पैसेज में से हल करके बताना था। पैसेज से 80 नंबर का प्रश्न है। जो 80 नंबर का प्रश्न है उसके डी ऑप्शन राइट हो दोस्तों यहाँ पे। और जो 81 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। जो 82 नंबर का प्रश्न है इसका ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। और जो 83 नंबर का प्रश्न है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और जो 84 नंबर का प्रश्न है इसका ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों। वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? 85 का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों वेदना का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों अना प्रत्यय है दोस्तों। और निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु। जो 86 नंबर का प्रश्न है इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा, केवल ADE। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारा विज्ञ का अज्ञ दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। निम्नलिखित हरि शब्द का प्रयोग समुद्र के लिए दोस्तों अर्थ नहीं होता समुद्र। ठीक है दोस्तों। अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, पूर्व दाहिनी से मुड़कर 12 मीटर तक चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर की दूरी से चलता है। अशोक के प्रारंभिक बिंदु की निकटतम बिंदु का पता लगाइए। इसका जो 79वें नंबर का प्रश्न का उत्तर था वो दोस्तों हमारा बी था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 90 नंबर का प्रश्न है इसका जो ऑप्शन राइट था वो दोस्तों हमारा बी था दोस्तों। अश्वगंधा के किस भाग की दवाई के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? जड़। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों।
और आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग वंशानुगति नहीं है दोस्तों? इसका जो ऑप्शन रेट था भ्राणों का, ऑप्शन रेट बी था दोस्तों, HIV बी संक्रमण, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। वे संक्रमण जो उन मध्यम क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहाँ हाल ही में अपने समुद्र को खोया, इसे संदिग्ध होते हैं दोस्तों। तराणों का जो ऑप्शन राइट होगा द्वितीय, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। वंशावली विश्लेषण में यह देखा गया कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि एक प्रकार चौराणों का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों लिंग संघनन अप्रभावी का विकार, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और डाउन सिंड्रोम की एकाधिक सूत्रता के कारण है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से रेशा का उत्पादन पादप नहीं है दोस्तों, खेजड़ी नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा सत्य है दोस्तों? बिजली चमकने गिरने के दौरान वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान वायु नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है और वर्षा के साथ भूमि गिरती है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का 78% भाग बनाती है। जीवाणु के केवल कुछ प्रकार ही अक्रिय नाइट्रोजन और नाइट्राइड में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 97 का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि फिजिक्स को किसी भाषा में KSBHRXH कोड लिखा जाए तो उसी को बायोलॉजी में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? जो बायोलॉजी में लिखा जाएगा वो दोस्तों हमारे क्या लिखा जाएगा? 99 का जो ऑप्शन रेट होगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे रेट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो 100वें नंबर का प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन ये रीजनिंग का प्रश्न है हमारा, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। राणा सांगे की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो मेवाड़ का शासक रत्न सिंह बना था दोस्तों, राणा रतन सिंह, 101 का डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और केला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय आज के राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी दोस्तों। छठे एशियन एम्पीरियम जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में निम्न में से किस रजत पदक जीता दोस्तों? रजत पदक किसने जीता? छठे एशियन ट्रैम्पोलिन में। 104 का जो ऑप्शन राइट होगा सृष्टि खंडागले ने, ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर से किया गया था? वो दोस्तों हमारे किया गया था कलकत्ता से, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, हुगली नदी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय थीम क्या थी दोस्तों? और इसकी जो थीम थी दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है। इसकी जो विकसित भारत के देशी प्रौद्योगिक तकनीक, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, ये थी दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नर तत्पुरुष समाज का एक उदाहरण है दोस्तों, कौन सा? 107 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा अधर्म, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ददचित में कौन सा समास है दोस्तों? ददचित में तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, 108 का। ना बहुब्रीहि समास है दोस्तों। प्रत्युक्त प्रकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग दोस्तों ना, हाँ दोस्तों प्रति उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, 110 नंबर का प्रश्न है, ये जो हमारा साइंस का प्रश्न था 110 नंबर का प्रश्न है। इसका जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, L1 ग्लोस तेज प्रकाश, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। पहला श्रेष्ठणी उपग्रह इसरो द्वारा कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था हमारा 111 का डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। सालर वन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। सालर वन के बारे में असत्य का हमारे टीक विशेष रूप से सिर्फ सालर वनों में प्रचुत, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है दोस्तों हमारा। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार शिखर कौन सा? गुरु शिखर है दोस्तों। 114 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे 114 का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 115 नंबर का प्रश्न है, ये गणित का प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा इसका भी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और 116वें नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा मैथ का प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन।
ठीक है दोस्तों, 117वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित 4 संख्यात्मक जोड़े दिए गए, इनमें से 3 प्रकार के समान है लेकिन एक भिन्न है, उसे चयन करें, उन्हें 3 से भिन्न है। ये इसका जो भिन्न था वो दोस्तों 117 का ऑप्शन था दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए क्रम में गलत संख्या की पहचान करनी थी दोस्तों, इसमें से गलत संख्या कौन सी थी, तो 118 में 792 गलत संख्या थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नीचे 119वें नंबर का 2 कथन दे रखे, तो इसमें से जो हमारा सही कथन था वो दोस्तों हमारा 119 का कथन था दोस्तों हमारा, न तो निष्कर्ष एक है, नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करता दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, वो दोस्तों हमारा हो जाएगा तूफान। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 दोस्तों। निम्नलिखित शब्द में वर्तनी शुद्ध शब्द है, कौन सा है दोस्तों, 122 का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, 122 का जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों बी, केवल ए सी और ई, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी हमारा मैथ का, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों मैथ के प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा, वैसे 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और कार्यवाही निर्माण निम्नलिखित में किस फसल के लिए उपयुक्त है, जफरापन और केसर के लिए दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों, 126 का ऑप्शन राइट होगा डी, लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य विषय की जानकारी देता है, वो दोस्तों हमारा कौन सा देता है, वो दोस्तों हमारा 127वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 320 देता है दोस्तों। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, 165 अनुच्छेद 165 के द्वारा दोस्तों। ना, अनुच्छेद 164 के द्वारा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, 128 का डी ऑप्शन राइट होगा। 129 अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचक आयुक्त तो कौन थे दोस्तों, मधुकर गुप्ता थे दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया दोस्तों, 130 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। किसी तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की गई थी दोस्तों, वो हमारे की गई थी 16 अप्रैल 2020, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान पंचायत राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का पद आरक्षण कितना प्रतिशत, वो दोस्तों 33%, 132 का डी दोस्तों, 132 का डी, वर्तमान सी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों, एक बार आप कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है दोस्तों, किसी योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 से 3.25 करोड़ खाते खुल रहे हैं दोस्तों, वो कौन सी योजना के तहत खुल रहे हैं, वो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जन धन योजना PMGDY, डी सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान कहाँ स्थापित किया जाना है, वो दोस्तों हमारा कहाँ स्थापित किया जाना है, वो दोस्तों हमारा जोधपुर में स्थापित किया जाना है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, स्थित नहीं है दोस्तों, कोटा बेरा सागर बांध, शायद यही होगा दोस्तों। 135 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों नहीं दोस्तों, रामगढ़ बांध, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है दोस्तों, शुद्ध लिखित वाक्य वो दोस्तों हमारा कौन सा है, मेरी बात सुनो, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, 136 का बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और 133वां नंबर का प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 137 का ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, एक बार आप मिलान करके चेक कर लेना दोस्तों। तंग करना मतलब नाच नचाना, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया था, 139 का बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। कार्यालय पत्रों के अध्यालेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अध्यालेख में आपका विश्वासी, 140 का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन से विपरीत गुणों को मटर गार्डन पी व पर मेंडले द्वारा अपने संस्करण में उपयोग किया गया था दोस्तों, किस पर, तो वो किया गया था हमारा जड़ का आकार, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, 141 का बी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परजानी ट्रांसजेनिक जंतु को उत्पन्न करने का कारण है, वो दोस्तों हमारा कौन सा है, 142 का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा कौन सा होगा, कायिक संकर को बनाने के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों।
और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामेडिक कभी भी उल्टे नहीं होते, वो दोस्तों हमारे कौन से नहीं होते। 143वें का जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, 144वां प्रश्न ये हमारी साइंस का प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब जाएगा, जो पानी में डूब जाएगा इसका मतलब इसका जो ऑप्शन राइट होगा 145 का डी ऑप्शन, स्टेनलेस ऑफ स्टील गेंद की। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत का सुचालक होती है दोस्तों, ग्रेफाइट। ए ऑप्शन राइट, 146 का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। 2 बार प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। ये इंग्लिश का प्रश्न 147वें नंबर का, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। और जो 148वें नंबर का प्रश्न ये भी हमारा इंग्लिश का, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और जो 149वें नंबर का प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 150वें नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन राइट होगा वो ए हो राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना दोस्तों। और मिलेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ में।